30 जून 2020 के सुबह के समय अंतराल से ही देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, स्वराशि स्थान धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 20 नवंबर 2020 तक देवगुरु चलायमान रहने वाले रहेंगे और उसके बाद फिर से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण से धनु से निकलकर अतिचारी होकर मकर में प्रवेश कर गए। 14 मई 2020 को वक्रगत हुए और अभी वक्री रहते हुए ही ये 30 जून की तारीख से फिर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं आप देखिए कि 23 सितंबर एक ऐसी तारीख रहेगी जहां देवगुरु बृहस्पति की और केतु की जो युतिगत स्थितियां बनी हुई है वो भी परिवर्तनशील हो जाएगी। यानी कि जो ये 23 सितंबर है, यहां से केतु और राहु अपनी चाल को वक्रगत स्थितियों से ही परिवर्तित करते हुए वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर हमारी इस आज की चर्चा को बांट कर देखा जाए तो ये चर्चा 29-30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक आधारित रहेगी और इसमें मुख्य स्थितियों की और तारीखों की चर्चा करें तो एक तो 13 सितंबर जहां से देवगुरु बृहस्पति फिर से मार्गी होंगे, 23 सितंबर जहां बृहस्पति और केतु की जो ये युतिगत स्थितियां हैं ये परिवर्तित हो जाएगी और 20 नवंबर तक का एक समय अंतराल महत्वपूर्ण तौर के ऊपर रहने वाला रहेगा। यहां आप देखें कि चर्चा मैं आज मेष राशि के लिए लेकर आया हूं, यानी कि मंगल प्रधान राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति फिर से जब मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे तो किस तरह के प्रभाव व्यापार में, शिक्षा में, नौकरी में और वहीं पर जो कई बार उदर संबंधी यानी कि स्टमक को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें किस तरह का सुधार रहेगा। कोई मांगलिक कार्य लंबे समय से अटका हुआ था जिसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, संतान पक्ष के साथ में वैर विरोध की स्थितियां, वहीं जीवन में पराक्रम किस तरह से रहेगा, भाग्य की स्थितियां इस समय अंतराल में आपको कैसे सहयोग करने वाली है। तो वहीं द्वादश भाव जहां मेष राशि के लिए द्वादशेश हो जाते हैं स्वयं देवगुरु, जब ये फिर से नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे तो किस तरह की परिवर्तनशीलता सामने आ सकती है, ये सारी ही चर्चा यहां हम आपके सम्मुख रखेंगे। सर्वप्रथम गौर करने लायक बात यह है कि 29-30 जून को मकर से निकलकर धनु में जब प्रवेश कर जाएंगे तो अपनी डिग्रीज में मैच्योर्ड पोजीशन के साथ में चलने वाले रहेंगे। तो इस समय अंतराल के भीतर सबसे प्रमुख स्थिति जो 13 सितंबर तक मेष राशि के लिए रहने वाली है, जो कॉन्फिडेंस आपके भीतर से बहुत दूर हो चुका था, जिस आत्मविश्वास की वजह से आप 5 नवंबर 2019 से चल रहे थे, जो एक कमी आई वो फिर से आप रिगेन कर पाएंगे। अगर मैं व्यापारिक जीवन की बात करूं तो जो एक संभावना लंबे समय से अटकी हुई थी 29 मार्च से ही आपके लिए जो एक ब्लॉकेज वाली पोजीशन कामकाजी जीवन के अंदर सामने आ रही थी, या आप जो भी निर्णय ले रहे थे पूरे तरीके से कर्मशील होकर निर्णय तो आप ले रहे थे किंतु उसके अंदर जो एक पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए वो संभावित तौर पर सामने नहीं चल पा रही थी। ये समय आपको वहां सपोर्ट देने वाला रहेगा। यहां आप व्यापारिक जीवन में गौर कीजिएगा, दो बातें हैं। सर्वप्रथम तो जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए और उसके साथ में ही जो आत्मविश्वास की स्थितियां रहनी चाहिए वो दोनों ही साथ में रहेगी। अब आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक एक तरह से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाना है जो रुकी हुई थी, जहां आपके पराक्रम की भी आवश्यकता है। अब यहां व्यापार में पराक्रम क्या है, कोई डील फाइनलाइज होने वाली है, आप हमेशा से फ्लेक्सिबल चले हैं, वो व्यक्ति आपको बारंबार झुकाने का प्रयास कर रहा है किंतु आप अड़िग हैं कि नहीं, हमारे भीतर की कुव्वत और इस कार्य की जो स्थिति है वो भी बहुत बेहतर है, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो वहीं पर एक क्लैरिटी पराक्रम के साथ निकल कर आती है। कुल जमाजोड़ व्यापारिक जीवन के अंदर रुके हुए कामकाज त्वरित गति के साथ में बढ़ेंगे। जिन कार्यों के साथ में आप अग्रसर तो थे किंतु बारंबार बाधाएं सामने आ रही थी, उससे मुक्त होकर भी आप अब यहां गतिमान रहने वाले रहेंगे। जो अपनी क्षमताओं का आकलन होता है, यानी कि बिजनेस में जिस कमिटमेंट के साथ में चलना होता है, जहां वाणी भी पूरी गंभीरता और सहजता लिए
हुए रहे और आपके कार्यों के अंदर भी फिर से एक तेजी आ पाए, आप अपनी क्षमताएं बहुत अच्छे से रख पाए, ये सारी ही पोजीशंस फिर से एस्टेब्लिश होती हुई दिखाई देंगी। और यहां एक बात और कि जिस दूरदर्शिता की वजह से आप जाने जा रहे थे, वो दूरदर्शिता फिर से आपके लिए 29-30 जून के साथ में विराजित रहेगी। यानी कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वहां एक सकारात्मक स्तर रहेगा। लोगों को साथ में जोड़कर मोटिवेट करके कार्य के अंदर और ज्यादा एक सहजता लेकर आनी होती है, वो यहां आपके लिए यहां बहुत अच्छे से स्थापित रह सकती है। लंबे समय से कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था और आप बारंबार फ्रस्ट्रेशन के अंदर खुद की स्थितियों को सामने रख रहे थे, अब पूरे ही धीरज के साथ में आप अपनी पोजीशंस को सामने रखने वाले रहेंगे, जिससे कि एक बेहतरी बनी रहेगी। व्यापार में अब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां देखिए आप मेष राशि के लिए द्वादशीश हो गए देवगुरु, और द्वादशीश होकर जब भाग्य भाव में विराजित हुए, यानी कि व्यय के अधिपति यहां भाग्य में विराजमान है। आपने व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी खर्चे किए, उस खर्चे का आधार स्तंभ इन्वेस्टमेंट की ओर जाने वाला होगा। कई बार व्यक्ति इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, कैलकुलेशंस के साथ में चलता है, किंतु मालूम चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक पोजीशन की ओर पहुंच नहीं पाया। किंतु यहां आपके लिए एक सपोर्टिव लेवल बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो एक बात रही। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप गौर करके चलिएगा कि जो एक तरह से विदेश संबंधी कामकाज तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, या लंबे समय से वहां कोई भी रुपया पैसा आपके व्यापारिक जीवन के अंदर अटकाव की ओर अग्रसर था, वहां स्पष्टता के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बच्चे ने अभी अभी शिक्षा पूरी की है, आप उसको व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वहां पर भी आपको सपोर्ट देने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो आप ये याद रखिएगा कि 13 सितंबर के पहले पहले आप निर्णायक गतिविधियों की ओर जा सकते हैं। और अगर मैं 13 सितंबर से 23 सितंबर और 23 सितंबर से 20 नवंबर तक की अगर चर्चा करता हूं आपके सामने, तो ये भी बात स्पष्ट तौर के ऊपर है कि जब देव गुरु बृहस्पति यहां धनु राशि के भीतर ही विराजमान रहेंगे और केतु अपनी पोजीशंस को जब चेंज कर चुके होंगे, तो आपके लिए आध्यात्मिकता और साथ ही साथ में जो कई बार औचक रूप से डिसीजन लेकर पछताने वाली स्थिति होती है, उससे भी आप बहुत दूर हो चुके होंगे। यानी आध्यात्मिकता में वृद्धि, जो भी निर्णय लिए उसमें और ज्यादा धैर्य रहा, दूरदृष्टि रही, और हमने जिस भी कार्य की शुरुआत की उसको लॉन्गर टर्म की अप्रोच में आगे लेकर चलते चले गए। ये सारी ही स्थितियां यहां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए दिखाई दे रही है। इस बात को गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर अगर मैं नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करता हूं, लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में फिर से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। अब यहां पर देखिए आपके 29 मार्च के आसपास का जो समय अंतराल रहा, जो आपकी पोजीशन से आपको कहीं ना कहीं दूर होना पड़ा, ऐसी स्थितियां बनी, और ऐसी स्थितियों के साथ में या फिर आप बड़े ही लंबे समय से एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में चल रहे हैं, जहां मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है। देव गुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोणस्थ होते ही 13 सितंबर के अंतराल तक नई अपॉर्चुनिटीज का आना, या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जो क्लैशेस चल रहे थे और आप भी राहु के पराक्रम में होने की वजह से रिएक्टिव अप्रोच के अंदर चल रहे थे, किसी ने भी कुछ भी कहा और आपने जवाब देने की स्थितियों को अपने साथ में रख लिया, देव गुरु बृहस्पति वहां पर भी एक नियंत्रण को बहुत अच्छे से स्थापित करने वाले रहेंगे। अपने कामकाजी जीवन के अंदर कलीग्स जो कई बार मित्रवत स्थितियों के भीतर आ जाते हैं, भाइयों का जो सहयोग रहता है, या फिर जो हमारे लिए गाइडिंग लाइट एक जीवन में रही है, उनका सहयोग यहां आपके लिए नियमित तौर पर बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास के साथ में चलना और अपने लिए धनागमन की संभावनाओं को भी बनाना, यह भी दिख रहा है। तो वहीं कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, या कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिलनी थी जिसकी वजह से हम एक अटकाव और भटकाव महसूस कर रहे थे, यहां आपके कैलिबर को पूर्ण रूप से न्याय मिल सकता है। वजह यह है कि शनिदेव यहां मकर राशि स्थान में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति राशि भाव को देखने वाले, पराक्रम के साथ में पूरी ही ताकत के साथ चलने वाले, तो यह समय अंतराल वहां आपके लिए एक बेहतर पोजीशन को क्रिएट करने वाला दिखाई दे रहा है। यह तो रही एक बात।
वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो स्थान परिवर्तन की पोजीशंस होती है वो भी सामने आ सकती है। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, किंतु स्थान परिवर्तन भाग्य के सहयोग को संबल देने वाला आपके लिए पूर्ण रूपेण यहां रहने वाला है। अगर नौकरी पेशा जीवन में 23 सितंबर से 20 नवंबर तक की मैं चर्चा आपके सम्मुख रखता हूं तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए बनी रहेगी, और वो स्पष्टता यह है कि कहीं ना कहीं केतु जो आपको एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में या फिर एक भ्रम की स्थिति के साथ में लेकर चल रहे थे, वो भ्रम भी यहां दूर होते हुए बेहद आसानी से दिखाई देने वाले रहेंगे। उच्च शिक्षा की स्थितियों के साथ में आप जुड़े हुए हैं और नौकरी पेशा जीवन की ओर या फिर फ्रीलांसिंग जैसे किसी भी कामकाज की ओर और स्टार्टअप की ओर भी जाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को आप महत्वपूर्ण मानिएगा, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन और 9th हाउस हायर एजुकेशन की पोजीशंस को दिखाने वाला एक भाव है। देव गुरु बृहस्पति जब यहां विराजित होते हैं तो व्यक्ति हायर एजुकेशन के साथ में ही पैरेलल अप्रोच के अंदर खुद के लिए एक तरह से आजीविका के साधन संसाधन भी जुटा पाता है। ये स्थितियां स्पष्ट तौर पे यहां रहने वाली है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह हो, आत्मविश्वास पुनर्स्थापित रहेगा आपके लिए। तो वहीं पर 10th हाउस के शनिदेव आपको लगातार चलायमान रखने वाले रहेंगे। इस समय की एक बहुत बड़ी विशेषता आपके लिए यही है कि यहां आप निरंतर तौर के ऊपर चलायमान रह के अपने लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर रहने वाले रहेंगे। एक और जो चर्चा यहां अत्यधिक तौर पर आवश्यक है वो है शिक्षा से जुड़ी हुई। अगर आप एजुकेशन की पोजीशंस के साथ में चल रहे थे और एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, यहां वो सपोर्ट भी आपके लिए बना रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है पंचम भाव क्षमताओं के साथ में ही महिलाओं के जो गर्भस्थ होने की स्थितियां होती है उसको देखने का भाव भी है। लंबे समय से अगर आप इस प्रयास के अंदर थे कि फैमिली वे की ओर बढ़ा जाए, बृहस्पति का जो ये 9वां दृष्टि संबंध है पंचम भाव के साथ, उसको भी बढ़ाने की ओर आपके लिए लेकर जा सकता है। तो व्यापार, शिक्षा के साथ ही संतान के साथ जुड़ी हुई स्थितियां, आत्मविश्वास, विदेश संबंधी गतिविधियां, और वहीं उसके साथ में अब मैं चर्चा करता हूं देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त स्थितियों की। तो 2nd हाउस की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां फिर से 6-8 का संबंध बन चुका होगा। धनागमन की संभावनाएं रहेंगी। देखिए आप, ये तो शुक्र का राशि स्थान हो गया, किंतु कारकस्थ स्थितियां जो होती है वो यहां देवगुरु बृहस्पति की होती है। तो इसी वजह से धनागमन की संभावनाएं पूर्ण रूपेण आपके लिए यहां पर बनी रहेंगी। कुटुंबी जनों के साथ में जो व्यवहारिक तालमेल के अंदर कमी आपके लिए बनी हुई थी, वहां फिर से आप एक जुड़ाव के स्तर को सक्रिय करके बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर भी आपके लिए जो एक प्रवृत्ति है वो सकारात्मक स्तर के साथ में बनी रहने वाली है। कुटुंबी जनों के साथ किसी व्यापार की आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलना चाहिए आपको। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है जो यहाँ दिखाई दे रही है। तो वहीं मैंने जैसे पंचम भाव की चर्चा की थी, तो यहाँ पंचम के कारकत्व स्थान के ऊपर 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की रहने वाली है। संतान पक्ष के साथ में जो उलझने बनी हुई थी उसमें स्पष्टता आ सकती है, और वहीं उनके सेटलमेंट को लेकर कोई भी परेशानी थी, जहां आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप बहुत ज्यादा बेहतर मानकर चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर भी यहां वृद्धि आपके लिए बनी रहेगी, और उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया 29-30 जून से 23 सितंबर 2020 तक के समय को आप बहुत ज्यादा बेहतर मानकर चल सकते हैं। 6th हाउस के साथ में देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व की पोजीशन नहीं है, किंतु अगर मैं रोग संबंधी स्थितियों की चर्चा करता हूं तो इस समय के अंदर पुराना कोई भी गंभीर रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो आप आयुर्वेद की तरफ आप एक तरह से योगाभ्यास की और शुरुआत करके उसमें बेहतरी प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। और 20 नवंबर के बाद की पोजीशंस के अंदर फिर से रोग संबंधी स्थितियों के अंदर जो एक कंट्रोल आना चाहिए वो रहेगा, किंतु यहां स्वयं को बहुत ज्यादा सुधार की ओर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, ये समय तकनीक के साथ में जुड़ना, कुछ महत्वपूर्ण अपडेशंस करके चलना,
लेना, हो सकता है कुछ स्टर्न डिसीजंस में उसमें शामिल रहे। ऐसी सारी ही गतिविधियों की ओर आप निरंतर गतिमान रहने का अगर प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं भाग्य के साथ में अगर मैं पोजीशंस की बात करूं, संयोग है, अनुभव यहाँ 23 सितंबर तक थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, किंतु 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का जो समय है वहाँ आपके अनुभव पूर्ण रूप से सहयोगी सिद्ध होंगे। अब अनुभव किस तरह से सहयोग देते हैं, आप देखिए कि 20 साल से आपको किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है, 50 साल से व्यापारिक अनुभव आपके साथ में जुड़ा हुआ है, और अब जो निर्णय लेना है उसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको सामने रखकर ही आगे बढ़ना है। उस लिहाजा आपके डिसीजंस के अंदर और ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। आजीविका की स्थितियों के साथ में निरंतरता बनी हुई है, इच्छा शक्ति में शनिदेव कमी नहीं आने देंगे। तो वहीं अगर मैं लाभ भाव के कारकत्व की चर्चा करता हूं, देव गुरु बृहस्पति 3-11 का संबंध यहां बनाकर जब विराजमान रहेंगे तो लाभ में आपके भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वांगीण लाभ जो जीवन के अंदर व्यक्ति को हर तरफ से संतुष्टि देने वाला होता है। आपने कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर खुद के लिए एक आशियाना बनाने के बारे में सोचा, कोई और ऐसी स्थिति जो कि पैरेलल अप्रोच में पैसिव इनकम के सोर्स को डेवलप करे, ऐसी सारी स्थितियां सर्वांगीण लाभ की ओर आपको लेकर जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, द्वादशेश यहां जब भाग्य भाव के भीतर विराजमान रहेंगे, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर फिर से एक तीव्रता आपके लिए स्थापित हो सकती है। तकनीक को जोड़कर चलना और वहीं स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति मात्र आपके सम्मुख यहां रहने वाली रहेगी। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं देव गुरु बृहस्पति आत्मबोध की स्थितियों की तरफ लेकर जाते हैं। व्यक्ति के भीतर की बुद्धिमत्ता उसका किस तरह से सहयोग कर रही है, तो यहां आपके लिए जो गुस्से की प्रवृत्तियां कई बार बनी रहती है, व्यक्ति थोड़ा सा आवेग के अंदर आकर किसी निर्णय को लेने की तरफ जाता है, देव गुरु उसको एक कंट्रोल्ड अप्रोच देकर रखने वाले होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके अगर आप चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, हैबिट में धीरे धीरे किसी चेंज को लेकर आते हैं, तो ये जो 29-30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का समय है, आपकी सारी ही ऐसी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करने का कार्य कर सकता है। किसी भी एडिक्शन के साथ में आप चल रहे थे और जिससे मुक्त होने की एक तरह से अवस्था आपको लेकर आनी है और वहां से आप आजाद होकर चलना चाहते हैं, तो जब देव गुरु बृहस्पति राशि स्थान को और तीनों ही त्रिकोणों को संबल देने वाले रहे, तो आप इस तरह से एडिक्शन से मुक्त होकर भी आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव कहीं न कहीं द्वादश भाव की स्थितियों के ऊपर दृष्टि निक्षेपण रख के व्यक्ति को अड़ग रहने वाली प्रवृत्तियां भी पूर्ण रूप से देने वाले रहेंगे। तो ये था मेष राशि, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए 29 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक होने वाला देव गुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोणस्थ राशि संचरण। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।